हाय फ्रेंड्स। कल 12 अगस्त को है सूर्य ग्रहण, अमावस्या। बहुत सारे रिचुअल्स बनते हैं और अभी हम 888 पोर्टल ख़त्म करके हटे हैं। मतलब ना, ये पूरा पहले इस महीने की शुरुआत में ही मैंने बोला था कि ये सारा का सारा सावन का महीना बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है हमारे मैनिफेस्टेशन में। जो भी विशेज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी वाइब में है, विश मैनिफेस्ट करना हो, खुद को क्लेंस करना हो, खुद को प्योरीफाई करना हो, एक नई शुरुआत करनी हो, हर चीज़ के लिए ये महीना बड़ा पावन है, राइट? अब कल 12 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण रात के समय लग रहा है, तो इंडिया में इतना मान्य नहीं है। दूसरी जगहों पे है, यहाँ पे दिखेगा नहीं। रात के पूरे पहर में सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सुबह जब आप उठेंगे तो आप नॉर्मल सूर्य देख पाएंगे। तो जब ग्रहण लगता है ना, तो जिस दिन ग्रहण लग रहा है उस दिन क्या काम करना होता है? उस दिन सिर्फ इतना है कि आप लोग जितना हो सके सूर्य का जाप, या अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्र का जाप, उनके मंत्रों का जाप शुरू करें। और ये क्यों करना होता है हमें? इसलिए करना होता है क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, मैं साइंस अगर हटा दूं, सिर्फ धार्मिक मान्यताओं की बात करूं, तो उसके हिसाब से राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य और चंद्रमा को पूर्णिमा अमावस्या के दिन साल में कई बारी ढकते हैं। और इसके पीछे भी कारण है। ये अपने अंदर का क्रोध, अपने अंदर की शत्रुता निकाल रहे हैं उन्हें ढक करके। तो ये भी कुछ ना कुछ रिलीज ही कर रहे हैं। इसी वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। साइंटिफिक रीजन देखेंगे तो वो अलग हो गया कि प्लैनेट्स आ गए, सारे एक लाइन में आ गए, इसलिए जो भी है वो अलग बात है। हम स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअल चीजें तो जरूर से सुनेंगे, सोचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहना सिर्फ इतना है कि इसीलिए हमें ये पता है कि जब सूर्य ग्रहण लगा है, सूर्य की एनर्जी को रोका जा रहा है। रोका जा रहा है। आप किसी की एनर्जी को रोक दोगे, किसी की रोशनी को आप रोक रहे हो थोड़े टाइम के लिए, ये उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तब हम उनके नाम का जितना स्मरण करें, जितना जाप करें, जितना उनके मंत्रों का जाप करें, तो एक तरह से उनके लिए हम पॉजिटिव कर रहे हैं। हम यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ उनको शेयर कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान उधर जा रहा है। इसीलिए जब ग्रहण लगता है तो सूर्य हो या चंद्र हो, जिसका भी ग्रहण लग रहा है, जैसे अभी सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य के मंत्रों का जाप करना बनता है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इसका जाप कर सकते हो। साथ में एक स्विच वर्ड, और वो क्या है? गोल्डन सनराइज। बार बार अपने मन में गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज बोलना शुरू करो। ओके। सो कल का दिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो अपनी ये विश पूरी कर लो, वो विश पूरी कर लो। नहीं, हम हमेशा प्लैनेट से, यूनिवर्स से मांग ही रहे हैं अपने लिए। बिना इच्छा के तो हम कोई रिचुअल भी नहीं करना चाहते, उतना टाइम ही नहीं निकालना चाहते। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स में जो सबसे शक्तिशाली है सूर्य, उसी पे ग्रहण लगा है, उन्हीं की एनर्जी को रोका जा रहा है, तो कल का दिन आप अपने पूरे एनर्जी के साथ, अपने पूरे भक्ति भाव के साथ उनको सरेंडर करो। अभी उनको आपकी ज़रूरत है। आप उनके लिए स्टैंड लोगे, आप उनके लिए खड़े होगे, आप उनके मंत्रों का जाप करोगे, आप उनको अपनी ऊर्जा भेजोगे, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी तो वो आपके लिए भी एक पलक झपकते आपका काम बनाएंगे, है ना? सो इसी मन में रख के कल का दिन सिर्फ गोल्डन सनराइज, और यही रखना कि अगर हमारे सूर्यदेव की रोशनी को रोका जा रहा है, कष्ट में है, यही मानते हैं हम कि जब ग्रहण लगता है तो ईश्वर कष्ट में होते हैं, तभी हम पूजा पाठ बंद करके सिर्फ मंत्रों का जाप करते हैं। और जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है तो फिर हम गंगा जल पूरे घर में छिड़कते हैं, खुद भी स्नान करते हैं, देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, भजन पूजन करते हैं, घंटियां बजाते हैं, शंखनाद करते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रहण के बाद अब उनकी ऊर्जा निकल के आई है, अब उन्हें वैसे ही हमारी भक्ति भाव चाहिए। सो हमारी भक्ति से उन्हें शक्ति मिलती है और उनकी शक्ति से हमारा जीवन आगे बढ़ता है, राइट? सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो कल पूरे दिल से सूर्य भगवान का ध्यान करके उनके लिए मंत्रों का जाप करना। गोल्डन सनराइज स्विच वर्ड सारा दिन बोल सकते हो, ओके। परसों जब सुबह होगी तो मेन रिचुअल शुरू होता है, क्योंकि अब सूर्य की रोशनी इतने
टाइम के बाद, मतलब इतना ग्रहण लगने के बाद, और पूरा कंप्लीट सोलर एक्लिप्स है, ओके, तो पूरा जब उनकी पूरी की पूरी एनर्जी को रोका गया, उसके बाद हटने के बाद जब वो रोशनी आ रही है रुकी हुई, वो एनर्जी हमारी तरफ आ रही है, तो सोचो वो कितनी शक्तिशाली होगी। तो अगले दिन मतलब 13 अगस्त को सुबह स्नान करके नहाने के बाद आप 1 लोटा जल ज़रूर सूर्य को अर्घ्य दें, चढ़ाएं। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः बोलते हुए आप 1 लोटा पानी ज़रूर से अर्पित करें और उसके बाद फिर अपने लिए प्रार्थना करें। फिर आपको जो चाहिए, आपको लाइफ में जो भी आपके विशेष हैं, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, उसके लिए आप प्रार्थना करना। तो याद रखना, कल कोई विश नहीं, कल सिर्फ उनको सरेंडर करना है, ओके। ये सूर्य देव के लिए बताया मैंने। अब बात कर लेती हूँ गॉडेस हेकाटे की, क्योंकि कल न्यू मून है, अमावस्या है, तो गॉडेस हेकाटे के रिचुअल करने तो बनते हैं, और गॉडेस लिलिथ के भी रिचुअल। ये जितने डार्क एनर्जीज हैं, इनके रिचुअल्स न्यू मून पे होते हैं, अमावस्या के दिन होते हैं। तो गॉडेस लिलिथ से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। अभी भी एक सक्सेस स्टोरी आई थी, एकदम से इंस्टेंट हेल्प किया है उनको। आप क्या कर सकते हैं, रात के टाइम पे, मतलब जब पूरा सब सो जाए ना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तब आराम से 1 ग्लास पानी लेके आईने के सामने बैठना, कोई कैंडल जलाने की ज़रूरत नहीं है। मिरर में देखते हुए लिलिथ मैजिक बिगिन नाउ, लिलिथ मैजिक बिगिन नाउ, लिलिथ मैजिक बिगिन नाउ ऐसे करके जाप करना, चैंट करना। उनकी एनर्जी इन्वोक होती है, और मिरर में ही देखते हुए आप उनसे जो भी प्रेयर करना चाहते हो अपने लिए, जो भी मांगना चाहते हो अपने लिए, वो मांग लेना। इसके बाद ये जो पानी का ग्लास है, इसको आप पेड़ पौधों में डाल दोगे। बिल्कुल सिंपल सा रिचुअल है, इसको ज़रूर से कल करना, ओके। इसके साथ साथ कुछ नई शुरुआत जिन लोगों को करनी है ना, कि कुछ नया हमें शुरू करना है, आप चाहो तो अपनी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, परेशान किया है, उनका नाम लिख करके किसी पेपर पे सॉल्ट थोड़ा सा उस पे स्प्रिंकल करके पेपर के अंदर, उस पेपर को फोल्ड करके पानी में डिप करके रात भर के लिए छोड़ देना। ग्रहण लग रहा है ना, बस वही हम भी मानेंगे कि अब इसकी ज़िंदगी में भी वही ग्रहण हो जिसने हमें इतनी तकलीफ दी है, ठीक है। किसी का बुरा करने की ऐसी कोई चाहत नहीं है, बट कई बारी ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हमें हर्ट कर चुके हैं, उनको कम से कम रियलाइज़ तो हो अपनी गलती, ठीक है। उस इंटेंशन के साथ, हाँ, पर आप भी पॉजिटिव रहना अपने मन में, ठीक है। आप उसको डिप कर देना, सिर्फ इतना कि उसके दिमाग से हमारे लिए नेगेटिविटी दूर हो, वो हमें और तंग करना, परेशान करना बंद करे। बहुत से लोगों के जब कॉल कंसल्टेशन लेते हैं, कई लोग इस तरह से आते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन इतना परेशान कर रहा है, मैम पीछा ही नहीं छोड़ रहा। उन्होंने ये भी मुझे बोला कि हमने पैसों से मदद की है, कई लोगों ने अपने गोल्ड तक दे दिए हैं। मतलब जितनी भी विमेंस हैं, मैं यही बोलूँगी, ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि 100% डेडिकेटेड हैं अपने रिलेशनशिप में, अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, और फिर उधर से मतलब बदले में प्यार तो छोड़िए, विश्वास तो छोड़िए, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह के कॉल्स आते हैं मेरे पास, और आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए मैं ये रिचुअल्स आप लोगों को दे रही हूँ कि इस तरह के लोगों को शट डाउन करने के लिए ये रिचुअल आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप सब भी थोड़ा अलर्ट रहा करें, आप लोग भी अपने आप को, इतना सब कुछ आजकल देख रहे हैं हम लोग, तो खुद भी समझदारी लाइए अपने अंदर। आप लोगों को लगता है कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो सब कुछ अगर दे देंगे तो सामने वाला और हमारे साथ अटैच हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता होता तो हम भी बोल रहे होते कि नहीं, ये भी रिचुअल एक है, इसको भी करो, पर ऐसा कभी नहीं होता। ह्यूमन नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अवेलेबल रहिए इमोशनली, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। हर चीज़ के लिए एक सीमा ड्रॉ करें। हेल्प करें, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर उसमें भी एक सीमा होनी चाहिए, एक लाइन होना चाहिए। आप लोगों को लगता है हम सब दे देंगे, सब लुटा देंगे, लास्ट में आप खाली हाथ बैठ जाओगे। मत करिए,
ठीक है, इसलिए ये सारे रिचुअल आप लोगों को दे रही हूँ। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स हैं वो ये वाला रिचुअल कर सकते हैं। पानी लेंगे, सॉरी, एक पेपर लेंगे, उस पर नाम लिखेंगे, ब्लैक कलर से लिख दीजिए बेशक से। उस पेपर के बीच में थोड़ा सा नमक डाल करके छोड़ेंगे, पेपर को फोल्ड करेंगे, पानी में डिप करके सारी रात के लिए छोड़ देंगे। कल रात के लिए छोड़ेंगे। अगली सुबह इस पानी और पेपर को कहीं पे भी मिट्टी में या बाहर दूर जाके फेंक सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा रिचुअल करके छोड़ देंगे। इसके अलावा गॉडेस हेकाटे की बात कर लेते हैं। वो हमारी हर तरह से मदद करती है, हर पल मदद करती है। मतलब उनके लिए कोई बखान करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है उनसे प्रे करना। सिंपल सा गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, उसकी चैंट मेरे चैनल पे है। और पता नहीं क्या बात है उसमें कि मैंने देखा है कि जो लोग दिल से कर लेते हैं उनका काम बनता ही बनता है। खुद से भी चैंट कर सकते हैं आप। गॉडेस हेकाटे के ब्रेसलेट बहुत काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आए हुए हैं उनके। इतने सारे मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज एक साथ आप लोग भेजते हैं ना, मतलब मल्टीपल नंबर से आते हैं डेफिनेटली। अभी क्या हो रहा है कि आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज जब आ रहे थे तो मैंने वो सारा एक के बाद एक दिन में जितने भी आते हैं 5-10 जो भी आ रहा था सारा पोस्ट करते चले गए। यूट्यूब का एल्गोरिदम या यूट्यूब ये कहता है कि जब एक ही चैनल से बहुत सारे पोस्ट हो रहे हैं तो उस चैनल को स्लो डाउन करो कि क्यों इतने सारे पोस्ट हो रहे हैं। ओके, तो आप लोगों की सक्सेस स्टोरी पोस्ट करने के चक्कर में कई बार हमारा चैनल स्लो हो जाता है। ठीक, वीडियो रिकमेंडेशंस में जाते नहीं हैं, तो मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, जो लोग जितने भी लोग देख पा रहे हैं उनको हेल्प मिल रही है वो भी बहुत अच्छा है। पर ऐसा लगता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को हेल्प मिल जाए, काफ़ी सारे लोग देख पाए। इसीलिए अभी एक दिन में एक मतलब मैक्सिमम 2 पोस्ट आपकी सक्सेस स्टोरीज की रहेगी। बाकी जिनके भी सक्सेस स्टोरी हैं प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बिल्ड किया करो कि आप बस पोस्ट कर दो। जैसे जैसे टाइम मिलेगा हर दिन 2 पोस्ट करूँगी मैं, बारी बारी से सबका जिनके भी सक्सेस स्टोरी है उनको पोस्ट करते चले जाऊँगी। ओके, और यस, रेस्ट सक्सेस स्टोरीज को मैं इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दूंगी, तो आप सबकी सक्सेस स्टोरी पोस्ट होगी। और वो इसलिए क्योंकि आप सब जब गॉडेस हेकाटे से प्रे करते हो तो उनको कहते हो कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी पोस्ट करेंगे। और मुझे नहीं पता क्या बात है पर मैनिफेस्ट करते हैं लोग और फिर उनकी सक्सेस स्टोरी पोस्ट करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए कल के दिन न्यू मून है, अमावस्या गॉडेस हेकाटे का दिन बनता है। बहुत से लोग, अब सावन है, सावन में हम सब ब्यूटीफुल दिखें। बहुत से लोग ब्यूटी के लिए रिजीम मांग रहे थे, रेमेडी मांग रहे थे, उनको बता देती हूँ। आप कल हनी रिचुअल ज़रूर करना, जो हम हमेशा करते हैं, कोई नया नहीं है, पर जो लोग नए जुड़ रहे होंगे चैनल से उनको पता नहीं होगा, उनको बता देती हूँ। कल सुबह आप थोड़ा सा हनी, 2 या 3 चम्मच हनी किसी भी बोल में निकाल लो, कटोरी में निकाल के बैठ जाओ। गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ सुनो। इसके बाद गॉडेस से ना प्रे करो अपने ब्यूटी के लिए। ग्लोइंग फेस हो, ग्लास स्किन हो, फेयर स्किन हो, जो भी चाहिए आपको ना अपने स्किन पे, उसके लिए प्रे करने के बाद आप उस हनी को लेप की तरह अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लोगे, पूरे फेस पे अप्लाई कर लो। जो लोग बीमार हैं, सपोज किसी को लेग पेन है या स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो थोड़ा सा हनी लेके अपने नेवल एरिया के पास लगा लेंगे, या जो जैसे मान लो हाथ में प्रॉब्लम है तो हाथ के पास थोड़ा सा लगा लो। 5-10 मिनट रहने देना, बाद में जाके शावर ले लो। कल सिर्फ इतनी सी एक्टिविटी करके देखना, आपको ये हनी रिचुअल करने के बाद अपने आप ही अपने चेहरे पे ग्लो नजर आने लगेगा। सो गॉडेस हेकाटे का हनी रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसके साथ साथ हनी जार एक्टिविटी कर सकते हो आप लोग। एक हनी का जार लो, उसके अंदर अपनी विश लिखो प्रेजेंट टेंस में, राइट? और आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंस सीरी, सीट्री नहीं कह रही हूँ, सीरी कह रही हूँ, जिनको फाइनेंशियल नीड्स चाहिए, जॉब चाहिए, या फिर कोई काम कहीं रुका हुआ है, पैसे कहीं अटके हुए हैं, वो लोग प्रिंस सीरी का चैंट कर सकते हैं। प्रिंस सीरी का जो चैंट है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। प्रिंस सीरी बाय सुमन शर्मा डालना, आपको वीडियो मिलेगी। ओके, इसके बाद जो लोग लव के लिए कर रहे हैं
वो किसको याद करेंगे यहाँ पे? वो भी एक प्लेन पेपर पे अपना अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख सकते हैं। और ये दोनों चट मतलब मनी से रिलेटेड चट और ये रिलेशनशिप से रिलेटेड चट दोनों बना करके एक ही जार में भी डाल सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग जार लेना है। तो 2 चट आप बना लो। अपने रिलेशनशिप के लिए जो कर रहे हैं वो प्रिंस सीट्री को याद कर सकते हैं। ओके, सो वैसे तो 2 अलग एनर्जीज हम यहाँ पे ले रहे हैं, प्रिंस सीरी है एंड प्रिंस सीट्री है। आप चाहें तो अलग अलग जार ले सकते हो, नहीं तो जिन लोगों को चाहिए कि हम एक ही से प्रे करें, प्रिंस सीरी से ही दोनों चीज़ों के लिए प्रे करें, तो आप दोनों चीज़ों के लिए उन्हीं से प्रे करके एक ही जार में दोनों चिट्स डाल सकते हो। पर हाँ, दोनों एनर्जीज के लिए जब अलग अलग प्रे करोगे तो जार भी अलग अलग लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी बैठ करके पेपर पे आप रेड पेन से या ग्रीन पेन इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हो, ब्लू पेन भी ले सकते हो। ओके, लिख करके जार में डिप करके जार बंद करके टाइट रख दो, इसे पड़े रहने दो, एटलीस्ट नेक्स्ट न्यू मून तक रहने दो। आप नेक्स्ट न्यू मून पे चाहो तो इस जार को आप मिट्टी में दबा सकते हैं या फिर कहीं पे रख के आ सकते हैं पेड़ के नीचे। आप इसके कैप को खोल करके पेड़ के नीचे रख दो ताकि चींटियां इसे कंज्यूम कर ले। ठीक है ना? तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं बट बहुत इफेक्टिव होते हैं और हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये सारे रिचुअल आपने करने हैं। नई शुरुआत है, अमावस्या के बाद नए दिन शुरू हो जाते हैं, पूर्णिमा की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो अब क्या करोगे भाई? अपने मन को भी प्योरीफाई करो, जो भी अभी तक हैंगओवर चल रहा था या कुछ चीज़ें काम नहीं बन रहा है उन सबको ख़त्म करके नए सिरे से लिखना शुरू करो, जर्नलिंग स्टार्ट करो। ओके, पानी अफर्म करके ज़रूर पिएंगे आप लोग। और हाँ, 13 अगस्त को अपने आप को, अपने घर को स्मज करना नहीं भूलें। ठीक है? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।